फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक। आज देखो हम लोग पढ़ना है कि अर्थ एज ए रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ध्यान देंगे कि अर्थ का रेफरेंस लेना है हम लोगों को किसमें, पोटेंशियल में। ऐसा क्या है अर्थ में कि उसको हम एज ए रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल ले सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट पे बात की जाती है, क्या कहे थे हम कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा, तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लाना पड़ेगा। इसका मतलब इस इनफाइनाइट पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 मान लिया जाता है। तो सेम रेफरेंस में हम अर्थ के भी पोटेंशियल को 0 मान ले, यानी कि अर्थ इनफाइनाइट पोटेंशियल रखता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसे इसको माना जाता है, रेफरेंस कैसे लेंगे, तो ध्यान देंगे कि दो बॉडी ले लिया, एक जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी बॉडी बी जो निगेटिवली चार्ज है, और दोनों को कनेक्ट कर दिए अर्थ से। ठीक है, तो एग्जांपल समझो कि जानते हो कि इतना ज्यादा ओशन है पूरे अर्थ पे, उसमें अगर मान लो कि पानी बरस गया 2 घंटा, तो क्या उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है? नहीं। अगर इवोपरेशन हो गया पूरा दिन सन की वजह से, तो वाटर लेवल घट जाता है? नहीं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, नदी में से 2 लोटा पानी निकाल लो, क्या हो जाएगा। सेम कंडीशन अर्थ का भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है। जब अर्थ से किसी बॉडी को कनेक्ट करा देंगे, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी, और तब तक करेगी जब तक ये बॉडी का टोटल चार्ज 0 ना हो जाए, यानी कि ये बॉडी न्यूट्रल ना हो जाए। सेम कंडीशन में किसी निगेटिवली चार्ज बॉडी से अगर हम अर्थ को कनेक्ट करा दें, तो तब तक इलेक्ट्रॉन गेन करेगी अर्थ। कब तक? जब तक इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 ना हो जाए। इसीलिए तुम देखोगे कि घरों में अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने का मेन रीजन यही होता है कि गलती से अगर कहीं करंट बढ़ गया तो अर्थ उसको गेन कर लेगा, और बाकी जो भी अर्थ हमारे घर का सिस्टम वगैरह थोड़ा सिक्योर रहेगा। रेफरेंस में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लाइन इंटीग्रल। तो मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को हम ए से बी में मूव करा रहे हैं, ए से बी तक, और ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करा रहे हैं। कैसे? मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारा मूवमेंट इधर हो रहा है, इस साइड में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऊपर है तो हम मूवमेंट करा रहे हैं नीचे। अब ये लाइन कितनी बड़ी है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा कंपोनेंट ले लेंगे और मान लेंगे कितना मूवमेंट करा दिए, dr। ठीक है, तो यहां से हम फोर्स लिखेंगे जब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से हमको पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जब फोर्स लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा। ये बोलो जल्दी। पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल, पोटेंशियल। और पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा dr है। अब यहाँ दो चीज समझ लो कि dr को या तो हम डायरेक्ट निगेटिव ले लें। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हमारा मूवमेंट इधर। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या बहुत ज्यादा एलिब्रेट करेंगे तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से f dr cos थीटा। और cos थीटा कितना है, तो
ई का डायरेक्शन ये है, मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे हम एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा माइनस में एफ डी आर, यही पुट कर लेते हैं। इसकी जगह हो जाएगा माइनस में एफ डी आर बाई क्यू जीरो इज इक्वल टू भी हो जाएगा, या यहीं से हम लिख देंगे वैल्यू ये वाली एफ की जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू जीरो ई डी आर बाई क्यू जीरो इक्वल टू भी। अब देखो स्मॉल मूवमेंट था, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा वो भी छोटा होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमको मिलेगा यहाँ से dv इक्वल टू, यहाँ से देखो q0 से q0 कटेगा, आएगा माइनस ई डी आर। अब dr क्या है, स्मॉल कंपोनेंट है, कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये लाइन है तो लीनियर इंटीग्रल करना पड़ेगा हमको, तो लिखेंगे dv, तो इसका इंटीग्रेशन तो v हो जाए, इधर लिखेंगे माइनस बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलता है तो e लिख के छोड़ देंगे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक आए हैं, a से b तक, तो जाएंगे कहां से कहां तक, a से b तक, और ये हो जाएगा dr। अब मान लो कि a था इनफाइनाइट और b था r, मतलब हमको इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे आना था, तो हम इसको लिखेंगे माइनस e इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा a की जगह पे इनफाइनाइट r और dr। किसी कोई कंफ्यूजन है पूरे डेरिवेशन में तो बताओ। था उसके ठीक उल्टा मूवमेंट कराए, तो अब इतने बड़े में कितना मूवमेंट किए, सारा एक साथ निकालना पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या किए, मान लिए कि स्मॉल मूवमेंट dr कराए हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहां से हम फोर्स निकाल लिए, तो ये q0 चार्ज का मूवमेंट अगर हम करा रहे हैं तो हो जाएगा q0 e, और पोटेंशियल क्या जानते हैं, वर्क डन बाय में चार्ज, तो यहां से क्या किए हैं, वर्क डन की जगह पे हम लिख दिए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr, ठीक है। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया बाय q0, ये dv हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है पोटेंशियल भी छोटा ही रहेगा। इसके बाद F की वैल्यू यहीं से q0 e रख दी है, q0 से q0 कैंसिल हो गया, इतना बचेगा। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिए हैं कहां से कहां तक, तो a से b तक आए हैं, तो a से b तक का इंटीग्रेशन हुआ है। अब मान लिया कि जो पॉइंट a है ये इनफाइनाइट पे है, और यहां से किसी चार्ज को खींच के कहां लाया गया, पॉइंट r तक, मतलब r डिस्टेंस तक, तो इनफाइनाइट से r हो गया और ये dr हो गया। माइनस साइन कहां से आया है, तो दो कंडीशन बताए, एक तो डायरेक्ट लिख दोगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, या तो f डॉट dr से यहां लिख लेना f dr cos थीटा, और थीटा के प्लेस पे 180। अभी भी कोई कंफ्यूजन, जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो थोड़ा ये बताओ कंजर्वेटिव क्या होता है, which force या which quantity will be known as conservative, डेफिनेशन क्या है, क्या बेसिस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कहने का, तो कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव तब होगा जब वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, किस पाथ को फॉलो करना है उस पे नहीं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये लॉ होता है, तो ये मान लिया कि पॉइंट ए था, अब बोलो बाबू, अभी सिर्फ और सिर्फ फाइनल इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और इसका मतलब तुम वर्क डन जानते हो कि अगर जहां से चले
घूम के वापस वहीं आ गए तो W इक्वल टू हो जाएगा 0। ये पता है सबको? ये पता है ना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो गया तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? जीरो होगा। देखो यहां से वर्क इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टोटल वर्क इज इक्वल टू जीरो। और जब पॉइंट ए से हम घूम फिर के वापस पॉइंट ए पे आ जाएंगे तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? जीरो। अब हम थोड़ा पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पॉइंट हो जाएगा बी, सी, ये पॉइंट डी और ये ए। हमको क्या निकालना है? प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। तो हम पहले वर्क डन लिख लेते हैं। तो मान लिया कि वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में तो लिखते हैं वर्क बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो इस हिसाब से वर्क इक्वल टू लिख सकते हैं हम चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो यहाँ पे। तो उस हिसाब से यहाँ लिखेंगे चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखोगे? तो कहां से चलना शुरू किए? भी ए से चलना शुरू किए, बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, वापस ए पे आ गए। तो वी ए माइनस में वी ए। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव लॉ या फिर कंजर्वेशन कि ये जीरो हो जाना चाहिए मेरा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। तो मान लिए कि हम स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू कर रहे हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमको मिल रहा है डी आर। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर की वजह से हम स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू किए। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो हो जाएगा वर्क डन हमारा। फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं जो हमारा चार्ज हम लिए है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E और dr जो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ, आगे देखो। ये क्या है? स्मॉल वर्क है हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसका मतलब हम जब टोटल वर्क निकालेंगे यहां से लेके यहां तक गए, फिर यहां से लेके वापस यहां तक आए, तो हम क्या लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल। तो किसका क्लोज इंटीग्रल? तो कर्वेचर ए बी सी डी ए का। तो लिखेंगे ए बी सी डी ए ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी ए, और ये जो टर्म आया है लिख देंगे क्यू ई डी आर। ठीक है, यहां चाहो तो क्यू जीरो ले सकते हो, किसी बुक में क्यू जीरो भी लिया है, चाहो तो यहाँ क्यू जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये तो टोटल वर्क हो जाएगा W, तो हम लिख देंगे W इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ए बी सी डी ए क्यू जीरो ई डी आर। ठीक है, अब देखो हम W इक्वल टू लिखे हैं जीरो क्योंकि कह रहे हैं कंजर्वेटिव है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, तो ये भी तो W जीरो होना चाहिए। तो इतने टोटल को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? जीरो के। अब यहां से Q जीरो इधर ट्रांसफर कर दो, आया है मेरा W इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल Q जीरो ई डी आर इज इक्वल टू जीरो। Q जीरो तो कांस्टेंट वैल्यू है, निकाल बाहर कर दो, ये हो जाएगा Q जीरो क्लोज इंटीग्रल ई डी आर इज इक्वल टू जीरो। और कोई भी वैल्यू अगर किसी भी पाथ पे फाइनल से इनिशियल तक जाके जीरो हो जाती है और पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो उसको हम कहेंगे वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा ना वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, हम निकाल के प्रूफ किए हैं कि यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक लौट गया, तो टोटल ई डी आर बराबर जीरो आ रहा है।
यहाँ से क्यू जीरो हट जाएगा तो ई डी आर बराबर आ जाएगा जीरो। दो पार्ट में इसको बांट लो, एक बार ए से सी तक और एक बार सी से ए तक। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए बी सी, मतलब एक बार ए बी सी ई डी आर, ठीक है। सेम जब यहां से यहां तक गया है और यहां से यहां तक लौटेगा, लिखेंगे माइनस इंटीग्रल सी डी ए इज ई डी आर इज इक्वल टू जीरो, प्लस होगा ई डी आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से यहां तक का जोड़ लो इंटीग्रल और यहां से यहां तक का टोटल मिला के जीरो होना चाहिए। जैसे 10 आदमी में कुछ बांटे हैं तो 10 आदमी में बांटते खत्म हो गया, तो 5 आदमी में आधा बटा होगा, 5 आदमी में आधा बट गया होगा। तो सेम कंडीशन में यहां से लेके और वापस यहां तक अगर खत्म हो जा रहा है तो यहां से लेके यहां तक आधा और यहां से लेके यहां तक का आधा, तो हम वही दो पार्ट में लिख दिए हैं, इंटीग्रल बदल दिए, एक बार ए बी सी क्योंकि ये वाला पाथ है और एक बार सी डी ए क्योंकि ये वाला पाथ है। अब थोड़ा सा चेंज कर ले तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल ए बी सी ई डी आर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल सी डी ए ई डी आर। अब देखो ये माइनस साइन क्या दिखाता है वेक्टर में कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है बाबू, लेकिन डायरेक्शन है उल्टा। तो जब मैग्नीट्यूड है बराबर और डायरेक्शन है उल्टा, तो इसको अगर हम पलट दें और लिख दें इसी को यहां से प्लस में ए डी सी, एक बार जब सी डी ए आ रहे थे तो माइनस, तो जब ए डी सी जाएंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा ई डी आर। तो ये वाला शो करता है कि आप यहां से यहां तक जाओ और चाहे यहां से यहां तक जाओ, दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव होता है।